अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। कल हमने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें हमने इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट की थी। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें हमने सिलेक्शन वाला कर लिया था और लूप की बात करनी थी। तो लूप्स में आ जाता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये कल भी मैंने आपको बताई थी, डू व्हाइल लूप। अगर कल वाली स्लाइड पे हम चलें तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारा हो चुका था। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा लूप स्ट्रक्चर में हमने फॉर व्हाइल डू व्हाइल पढ़ी थी और उसका कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा था, जिसमें मैं अगेन आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आपकी एंट्री होती थी। एंट्री होने के बाद यहाँ से आप लोग चेक करते थे, नीचे आके यहाँ पे कंडीशन चेक करते थे कि कंडीशन ट्रू है या फ़ॉल्स। अगर तो ट्रू होती थी तो आप वापस चले जाते थे और फिर ऐसे ही घूम के आते थे। फिर अगर ट्रू है तो फिर वापस चले जाना, मतलब जितनी दफ़ा यहाँ पे ट्रू होता रहेगा, आप ऐसे ही यहाँ पे घूमते रहेंगे। और जब फ़ॉल्स होगी, फ़ॉल्स होके प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं अपने आईडीई पे जाके। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर बताया है, ये आपके सामने प्लेलिस्ट है। इसमें आपको एज इट इज तरतीब से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज हमारी क्लास 4 है सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स की। तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको जब भी कोई क्लास अपलोड होती है तो वो साथ साथ मिल जाए। तो अभी डेव सी प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ मैं। इसमें सबसे पहले तो आपको मैंने हर दफ़ा बताता हूँ कि न्यू फाइल ओपन करनी होती है। तो मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ न्यू फाइल के लिए। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से कर लें या फिर मैं जैसे F9 प्रेस करता हूँ तो उससे भी सेव हो जाता है। अब हम क्लास 4 बना रहे हैं तो मैं इसको क्लास 4 में रख लेता हूँ। मैंने इसका नाम रखा है क्लास 04। ये सेव हो गई। अब सेव होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे वो नेम शो होता है जो हमने लिखा होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम हैश इंक्लूड से। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एंड नेक्स्ट एक और हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं इसमें, जो कि conio.h है। नेक्स्ट यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। इंट मेन लिखने के बाद ब्रैकेट्स एंड रिटर्न 0। ये तुम्हारा वही प्रोग्राम है जो हम हर दफ़ा लिखते हैं। हर प्रोग्राम लिखने से पहले ये एक स्ट्रक्चर हम सिंटैक्स लिखते हैं पहले। अब हम करने लगे हैं, सबसे पहले फॉर लूप करेंगे। बात कर लेते हैं कि कितनी लूप्स होती हैं। देयर आर 3 लूप्स। 3 लूप्स हैं, कौन कौन सी हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। फॉर लूप और बाकी हम बाद में करते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ एक दफ़ा, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। 3 लूप्स हैं हमारे पास। हम अभी करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे, फॉर लूप सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले में भी बताया था कि इसका एक सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर इसको कह रहे हैं, वो होता है उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू या जिस तरह भी करना है उसी के अंदर करना होता है। अब फॉर लूप में जैसे कल हमने इफ एल्स में इफ लिखा था और इफ के अंदर कंडीशंस वगैरह हैं जो भी लिखते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर के अंदर हम 3 चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमने ये सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद कंडीशन। ये मैं आपको जस्ट सिंटैक्स बता रहा हूँ, कंडीशन और उसके बाद अपडेट। यहाँ अपडेशन लिख देते हैं, यहाँ पे अपडेशन करनी होती है। उसके बाद वही हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सी आउट, इसको कोड कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कोड, यहाँ पे जो भी कोड लिखना है और सेमीकोलन। ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब इसको मैं ज़रा कर देता हूँ कमिट, मैंने कमिट कर दिया है इसको। अब समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, कंडीशन का क्या मतलब, अपडेशन का क्या मतलब है। आपको मैंने एक सिंटैक्स बता दिया है जो आपने कोड के लिए यूज़ करना है। अब अगेन मैं वही दोबारा लिखूंगा, इस दफ़ा हम इसको कोड के थ्रू लिखेंगे। लाइक फॉर लिखा है मैंने, फॉर के अंदर अब इनिशियलाइजेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन है जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं, या फिर लाइक अगर मैंने इंट ए, इंट मैं बाद में लिखूंगा, ए इज इक्वल टू मैंने 10 करना है। अब इज इक्वल टू 10 करना है तो ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं 10 रख रहा हूँ, तो मैं इंट डेटा टाइप दूंगा इसको। इंट डेटा टाइप दे दी मैंने और फिर ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ। ये आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई।
उसके बाद कंडीशन, अब कंडीशन क्या लगानी है मैंने, कंडीशन यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी ए 50 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। ये मैंने कंडीशन लगा दी जो हम पहले भी यूज़ करके आ रहे हैं। उसके बाद मैंने ऑपरेशन करनी है, वो आपको मैंने ऑपरेटर्स बताए थे ए प्लस प्लस। अब ए प्लस प्लस करूँगा तो ए में एक बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं कोड लिखता हूँ। यहाँ पे ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद मैंने बता दिया कि कंडीशन ये है, उसके बाद मैंने अपडेशन किया है। अगर ये कुछ हो, कंडीशन ट्रू हो, तो हो क्या, सी आउट, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। यही जो हम ऊपर ए करके आ रहे हैं, इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये हम लोगों ने किया क्या है। बेसिकली इसमें जो इनिशियलाइजेशन है, उसका मतलब है कि उसने उसको सिर्फ एक दफ़ा देखेगा। जो कंपाइलर है, जब कंपाइलर यहाँ से यहाँ तक आएगा 24 लाइन को वो देखेगा फॉर लूप लगी है, वो उसके अंदर जाएगा। इसको जस्ट वो एक दफ़ा देखेगा कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर किया हुआ है, इसने इतना देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन है, उसको पता है कि कोई ना कोई कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है ये हम उसको बता रहे हैं कि ए 50 से बड़ा है। तो ये चीज़ क्या है, ये कंडीशन ट्रू बन रही है, फॉल्स बन रही है। ए बड़ा है, नहीं ये तो छोटा है, तो ये यहाँ पे हम करते हैं छोटा कर लेते हैं। तो अब ट्रू हो चुकी है। ये 10 है ना, तो 10 50 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो कंडीशन देखेगा कि ट्रू हो चुकी है, तो वो नीचे आ जाएगा और जो भी हमने उससे एक्शन दिया है, हम कह रहे हैं सी आउट कर दो ए को, या जिस चीज़ को भी हम सी आउट कहेंगे या जो भी कहेंगे वो काम कर देगा आगे। अब ये कुछ करने के बाद वो वापस जाएगा, मैंने आपको बताया था कि वो घूमता रहता है। अब वापस वो यहाँ पे आएगा थर्ड लाइन पे। अब वो यहाँ पे देगा अपडेशन, मतलब क्या चीज़ अपडेट की गई है, कुछ माइनस किया गया है, कुछ प्लस किया गया है, क्या किया गया है। तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए के अंदर एक प्लस कर दो। अब उसके बाद 10 है इस वक्त ए के अंदर, तो प्लस किया तो 11 हो गया। अगेन वो वापस आएगा। वापस कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो कंडीशन में वापस आएगा, क्योंकि उसको जस्ट एक दफ़ा देखना था, उसने देख लिया है। कंडीशन में वापस आया, वो देखेगा 11 50 से बड़ा है कि नहीं, तो छोटा है कि नहीं, छोटा है तो ट्रू हो गई। वो अगेन इसको आके प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद वो फिर दोबारा जाएगा, एक ज़्यादा कर देगा, 12 हो गया, 13 हो गया, यानी कि तब तक वो घूमता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स कब होगी, जब ये 40-50 दफ़ा इस तरह घूम लेगा, तो ए प्लस प्लस की वजह से हर दफ़ा एक बढ़ रहा है ना, तो वो 50 हो जाएगा। अब 50 तो 50 से छोटा नहीं ना है, तो वो तो बराबर है। तो फिर क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के बाद ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये इसका बेसिकली काम है। अब ये चीज़ यूज़ क्यों की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने क्या किया गया है, अब उसने प्रिंट क्या करना है, 10 करना है ना। यहाँ पे मैं एक एंडल यूज़ करके आपको इसका रिजल्ट भी शो करवा देता हूँ। मैंने F9 प्रेस किया, कंपाइल हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मैं कमिट में लिख के बताता हूँ आपको। ये 10 है, तो कंडीशन देख के उसने प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने के बाद साथ एंड एल है, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में चला गया। और अगली दफ़ा 11 हो गया, यहाँ पे देखा मतलब ट्रू है, तो अगेन प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा। 11 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट हो गई, फिर 12 13, यानी कि 10 से लेके 49 तक प्रिंट होगा। 50 पे आके कंडीशन फॉल्स होगी, तो आगे प्रिंट नहीं होगा। फिर भी इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये मैंने कंपाइल किया, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 49 तक प्रिंट हुआ है, क्योंकि आगे उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी। और इसने कहाँ से स्टार्ट किया, 10 से। लेट्स सपोज हम ऐसा करते हैं कि 10 की जगह मैं 0 कर देता हूँ। जब मैं 0 करूँगा, तो इसकी ए की 0 हो गई है, तो जब प्रिंट क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। अब मैं अगेन कंपाइल करके देखता हूँ। F9 से मैंने कंपाइल किया, F10 से मैंने इसको प्रिंट किया है, तो रन किया, तो 0 से स्टार्ट हुआ। 0 से लेके 50 तक 49 तक इसने प्रिंट कर दिया। अब ये लूप्स यूज़ किस लिए किए जाते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है इसीलिए किए जाते हैं। मैं एक दफ़ा इसको कर देता हूँ मिंट आउट। अगर आपको कोई कहता कि भाई हमें 50 तक नंबर चाहिए, अब आपके पास एक आसान सा तरीका है कि सी आउट यहाँ पे 1 कर दो, उसके बाद एंडल लगा दो, और ये देखें। अब ये तो हो गया, एक प्रिंट हो गया, उसके बाद दो प्रिंट हो गया, तीन प्रिंट हो गया, चार, मतलब आप इस तरह एक से लेके 50 तक प्रिंट कर सकते हैं। एक आपके पास तरीका ये है एक से 50 तक प्रिंट करने का। दूसरा ये हो जाएगा ना, एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। F9 F10, तो एक से चार हो गया, मतलब 50 लाइनें आप लिखेंगे तो 50 तक प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आप नोट करें, यहाँ पे आपको 50 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, लेकिन लूप के अंदर कितनी लाइनें हैं, ये जस्ट 4 लाइनों का आई थिंक कोड बना है, जिसके थ्रू आप लोग इसको 50 तक छोड़ के जितनी तक ये आप 50 की जगह 500 कर दें, तो 500 तक प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ।
इसके बाद एक तरीका आपके पास और भी होता है जिसमें आप इंट ए इज इक्वल टू 0 कह लें, 1 कह लेते हैं, हम 1 कर लिया और उसके बाद मैं कर देता हूँ ए प्लस प्लस। अब ए प्लस प्लस आपको पता है कि क्या करता है, हर दफ़ा इसको एक को बढ़ाता रहता है, बल्कि हम प्लस प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम ऐसा करते हैं सी आउट ए कर दिया, अब 1 प्रिंट होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैंने कर दिया ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस से क्या हुआ, एक बढ़ गया। अब फिर मैं यहाँ पे ए प्रिंट करवा लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, दो प्रिंट क्या होगा, दो प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोग ए प्लस प्लस का यूज़ कर रहे हैं हर लाइन के बाद। और रेज करता हूँ, इसमें कॉपी एंड पेस्ट। अब ये हमने क्या किया है, हर दफ़ा अगर मैं इन चारों को कॉपी पेस्ट करूँ तो कोड लंबा हो जाएगा, लिख तो हम आसानी से रहे हैं लेकिन कोड कितना बड़ा हो जाएगा, और प्रिंट यहाँ भी 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की है, आई थिंक कहीं सेमीकोलन मिस हुआ है हमसे, यहाँ पे सेमीकोलन मिस हुआ है और यहाँ पे सेमीकोलन मिस हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, F10 से मैंने कंपाइल किया तो 1 से 4 ऐसे भी प्रिंट हो गया, सी आउट का जो तरीका था उससे भी प्रिंट हो गया। लेकिन इन सब में हम क्या कर रहे हैं, इन सब में हम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इतना लंबा कोड बन जाता है। हालाँकि अगर हम इस कोड को देखें जो मैंने अभी लूप के थ्रू बनाया था, तो उसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 लाइन्स बनती हैं जिसमें हम लोग अपना जितना मर्ज़ी प्रिंट करवा सकते हैं। अगेन आपको बता दूँ, फॉर के थ्रू आप लोग इसके अंदर आए, इंट आपने डाटा टाइप दी थी वो आप जो भी डाटा टाइप दे सकते हैं। अगर आप पॉइंट में लेके जाएँगे तो पॉइंट वाली देनी पड़ेगी, ए इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद ए आपने कहा कि 50 से, आप 50 की जगह 5000 कर लें, यहाँ पे 5000 कर देते हैं हम। ए को प्लस प्लस किया और उसके बाद सी आउट ए कर दिया। अब इसको मैं F9 अगेन कंपाइल करता हूँ, F10 से मैंने प्रेस किया तो ये 5000 तक यहाँ से चला जाएगा, ये देखिए प्रिंट हो रहा है, और 5000 तक प्रिंट हो जाएगा, 4099 तक। ये 4999 तक क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये लिखा था। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ, तो इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि ए बराबर हो तब भी कंडीशन ट्रू है, मतलब जब 5000 के बराबर होगा तब भी प्रिंट किया जाएगा। तो अब हमारा 5000 तक प्रिंट होगा। अगेन कंपाइल करके देख लेते हैं, तो ये 5000 तक प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास लास्ट जो आई है वो 5000 है, मतलब आप जितना मर्जी प्रिंट करवा सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग कोई नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग में। आई थिंक मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कुछ टाइम पहले, जिसमें हमने एम एस क्रिएटिव प्लेटफॉर्म को 50 दफ़ा प्रिंट किया था। तो ये भी आपके लिए असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अपना नाम 50 दफ़ा या 100 दफ़ा प्रिंट करना है। इसमें एक और चीज़ है कि क्या इन्फिनेट लूप भी हो सकती है, लाइक ऐसा हो कि ये फॉल्स हो ही ना। अब जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 लिखा और यहाँ पे 50 लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि 40 50 से छोटा है। अब ये चीज़ ट्रू है, ये तो कभी फॉल्स होगी नहीं। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, F9 किया, अब अगेन देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 40 50 से छोटा है। उसने प्रिंट कर दिया ए को, ए इस वक्त 0 है ना, तो 0 प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पे आया, ए को बढ़ाया 1 हो गया, और फिर कंडीशन देखी, कंडीशन अभी भी वही ट्रू ही है। तो हर दफ़ा कंडीशन तो ट्रू रहेगी ना, क्योंकि कंडीशन में तो कुछ चेंजिंग हो ही नहीं रही, 40 छोटा ही रहेगा। तो ये इन्फिनिट लूप बन जाती है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी और प्रिंट होता रहेगा, जहाँ तक जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं इंटर करके या फिर कुछ करके नहीं रोकेंगे, तो ये चलता जाएगा। और ये चीज़ नुकसानदेह भी हो सकती है, ये काम आपने नहीं करना है, इसको ख्याल करिएगा। हाँ, ये इन्फिनिट लूप हो सकती है, इससे आपने बचना है। तो आपकी जो असाइनमेंट है फॉर लूप में, वो आपने यही करना है कि अपने नाम को 50 या 100 दफ़ा आपने प्रिंट करवाना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने व्हाइल लूप की तरफ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सिंटैक्स पढ़ते हैं। व्हाइल लूप सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है इसका, सबसे पहले आपने व्हाइल लिखना है, जैसे हम फॉर हर में लिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो आप यहाँ पे 3 चीज़ें लिख के आ रहे हैं, मतलब पहले इनिशियलाइज़ेशन करते हैं, उसके बाद आप कंडीशन देते हैं और उसके बाद अपडेशन करते हैं। यहाँ पे जस्ट कंडीशन देनी है आपने। कंडीशन क्या है, कंडीशन हम दे देते हैं जी, वही जो हम ऊपर प्रोग्राम करके हैं, ए का यूज़ करते हैं वेरिएबल का। मैं कहता हूँ ए छोटा है इससे 50 से। कंडीशन दे दी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और करनी पड़ती है कि क्योंकि ए को आपने कहीं पे डाटा टाइप नहीं दिया है, डिक्लेयर नहीं किया है, तो ए को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट ए इज इक्वल टू
ज़ीरो कर दें या ना भी करें कुछ भी काफ़ी है इतना। उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाइल हो गया, व्हाइल के बाद आपने सिंटैक्स में इंटर और यहाँ पे कोई भी कोड लिख देना है। अब कोड आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे काउट ए को प्रिंट करवाना है ना आपने, या जो भी प्रिंट करवाना चाहे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। ए की जगह आप अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो नाम इतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर ए लिखते हैं कि ए की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो ए प्रिंट हो जाएगा। अब ए को हम यहाँ पे अपडेट भी करेंगे, यानी कि अपडेशन इसकी नीचे आ जाएगी। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ बनेगा, सबसे पहले आपने डाटा टाइप दे के डिक्लेयर कर देना है वेरिएबल को, उसके बाद कंडीशन लगानी है, व्हाइल के अंदर कंडीशन लगा के फिर आपने कोड लिखना है, जो भी एक्शन लेना है, इसको हम एक्शन कह सकते हैं, जो भी आपने एक्शन लेना है या कोड बॉडी है वो लिखनी है, और नीचे आपने अपडेशन साथ दे देनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये किस तरह से रन करेगा। सबसे पहले तो उसने देख लिया कि इंट एक वेरिएबल है, इंट नहीं ए एक वेरिएबल है। तो उसके बाद वो आया कि आगे व्हाइल लूप यूज़ हुई है, वो कंडीशन देखेगा क्या कंडीशन है, वो कह रहा है जी ए है जो वो छोटा है 50 से। तो उसने देखा कि हाँ ट्रू है ये बात, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू ज़ीरो है। इन ऊपर जो ए के अंदर जब हम वैल्यू नहीं रखते तो वो ज़ीरो होती है। उसने कहा ये ट्रू है, ट्रू करके वो बॉडी के अंदर आ गया। उसने इस सेक्शन को रन किया कि ए को प्रिंट कर दिया, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे गया तो उसने कहा कि ए को प्लस प्लस कर दो, मतलब ए को 1 कर दो। अब पहले 0 था 1 हो गया, 1 होने के बाद वो अगेन ऊपर गया। लूप हर लूप में वो बार-बार रिपीट होता है जब तक वैल्यू ट्रू रहती है। ऊपर गया, उसने कंडीशन देखी कि 1 भी 50 से छोटा है, वो अगेन वही काम करेगा, इसको प्रिंट करेगा और इसको बढ़ा देगा। अगेन कंडीशन चेक करेगा, अभी 2 भी छोटा है, तब तक इस तरह घूमता रहेगा जब तक कंडीशन फ़ॉल्स नहीं हो जाए। जब यहाँ पे 50 आ जाएगा बढ़ के, यहाँ पे कंडीशन फ़ॉल्स होगी, तब वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। F9 प्रेस करके कंपाइल किया, F10 से मैंने रन किया, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लिखी हुई है। जस्ट हमने जो एंडल है वो नहीं यूज़ किया, जिसकी वजह से वो एक ही लाइन में उसने प्रिंट कर दिया है। एंडल यूज़ कर लेते हैं। अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो वो 49 तक आपको प्रिंट दे देगा, 0 से लेके 49। और 49 मैंने आपको बताया था कि क्यों दिया है, क्योंकि 49 से आगे 50 वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देते हैं तो वो 50 इज इक्वल टू 50 हो गया, तो फिर ये 50 तक आपको प्रिंट आउट करके दे देगा। ये आपकी क्या थी, ये आपकी व्हाइल लूप थी, जिसमें सिर्फ आपको कंडीशन देनी पड़ती है और जो अपडेशन है वो कोड के अंदर ही आ जाती है, इनके कोड के बाद आ जाती है। अब व्हाइल और डू व्हाइल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डू व्हाइल नेक्स्ट होगा हमारा। व्हाइल में आप क्या कर रहे हैं, व्हाइल में आप कंडीशन लगा रहे हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स कैसे हो जाती है, लाइक ये फॉल्स हो गई, अब ये बड़ा है 50 से, तो ये चीज़ तो फॉल्स है, ए के अंदर तो 0 है, तो 0 50 से बड़ा नहीं है। इसको हम कंपाइल करते हैं, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो वो कुछ भी उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि फॉल्स था। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, ये जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्रैकेट से बाहर आता है। अगर हमने ब्रैकेट से बाहर इधर कुछ लिखा होता तो उसने वो चीज़ प्रिंट कर देनी थी, क्योंकि ब्रैकेट से उसने बाहर आना है, जो हमने ये लूप का यूज़ किया है वहाँ से उसने बाहर आना है। तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई। और क्या ये भी इन्फिनिट हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं 40 छोटा है 50 से, इसको मैं F9 प्रेस किया तो अभी ए के अंदर वैल्यू क्या है, 0, वो खैर प्रिंट करने के बाद पता चल जाएगा। तो ये भी इन्फिनिट हो सकती है, मतलब चलता रहेगा जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। तो इसको रोक देते हैं, ये भी इन्फिनिट हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डू वाइल में। वाइल में मैंने आपको बता दिया, अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं राइट होगा, जस्ट वहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा। अब मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर लूँ। कमेंट आउट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। डू वाइल में क्या होगा हमारा, डू वाइल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर फॉर डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, जस्ट हमने डू लिखना है, डू लिख लिया। डू के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से आपने डायरेक्ट ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट मतलब जैसे हमने इफ एल्स में इनिशियलाइजेशन लिखी, उसके बाद मेरे कंडीशन लिखी, उसके बाद अपडेशन लिखी, 3 चीज़ें लिखी। वाइल में हमने जस्ट कंडीशन लिखी थी, डू वाइल में हम कुछ भी नहीं लिख रहे। डू वाइल को वैसे ही खाली छोड़ दिया और अपना काम करने नीचे आ चुके हैं कि कंडीशन लगी है। अच्छा, नीचे आके आपने क्या करना है, वही काम करते हैं, सी आउट ये कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन और एंडल भी यूज़ कर लेते हैं। एंडल यूज़ किया और जैसे हमने वाइल में किया था ए प्लस प्लस, यहाँ पे भी अपडेशन यहाँ पे ही आएगी।
डिफरेंस क्या होगा, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, मतलब जो कंडीशन थी, वो कंडीशन आपकी नीचे आ जाएगी और कंडीशन टोटली नीचे आएगी। लाइक मैं ऊपर चलता हूँ, ये जो हमारा कोड था वाइल, इतना हम कॉपी करते हैं, यानी कि जो भी ऊपर यूज़ हम वाइल में करते हैं वो टोटली हम नीचे उठा के यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये मैं थोड़ा सा ए इतना कर देता हूँ, तो ए छोटा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हमने जैसा कि किया था, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, ए बड़ा है 50 से, मतलब हमने ये फॉल्स यूज़ किया है, यहाँ पे डू के अंदर फॉल्स यूज़ किया है। इसका डिफरेंस भी यही आता है कि अगर इसको फॉल्स यूज़ करें तब भी यहाँ पे एक सेमीकोलन भी आएगा, इसको याद रखिएगा, ये आपका सिंटैक्स है, एक दफ़ा सिंटैक्स देख लें। डू यूज़ करना है, और जो हम वाइल में यूज़ करते थे वो लाइन एंड पे आपने ले आनी है, यानी कि जो कंडीशन है वो एंड पे ले आनी है वाइल के साथ एंड पे लेके आना और सेमीकोलन लगाना है, और दरमियान में बॉडी और इसकी अपडेशन आ जाएगी। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसके अंदर क्या होगा, डू के थ्रू वो अंदर आएगा, आके वो सी आउट को पहले प्रिंट करेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल हमने ए को डिक्लेयर नहीं किया, तो ए को डिक्लेयर भी कर लेते हैं, इंट ए काफ़ी है इतना। अब ए के अंदर वैल्यू 0 है तो वो 0 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो ए को बढ़ाएगा, 1 किया उसने, 1 करके उसने देखा कि ट्रू है या फ़ाल्स, तो 1 तो 50 से बड़ा नहीं है तो फ़ाल्स हो गई और ख़त्म। यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, मतलब एक दफ़ा प्रोग्राम चलेगा। वाइल में क्या होता था, वाइल में एक दफ़ा भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 0 प्रिंट हुआ, मतलब प्रोग्राम एक दफ़ा चलेगा, उसके बाद कंडीशन पे आएगा। वाइल में क्या होता है, वाइल में सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है, देन वो प्रिंट करता है। यहाँ पे वो पहले प्रिंट करता है और फिर कंडीशन चेक करता है, क्योंकि आपके सामने कंडीशन ने लगाई ही बाद में है, तो एक ना एक दफ़ा प्रिंट होगा। तो बाकी जो, अगर हम इस तरह प्रिंट करके देखें तो F9 प्रेस करते हैं तो वो 49 तक चला जाएगा, मतलब वो जाहिर सी बात है वाइल की तरह ही काम करेगा ये। जस्ट जहाँ पे वैल्यू फॉल्स होती है ना, तो वहाँ पे ये पहले प्रिंट करता है, उसके बाद वैल्यू को जाके चेक करता है। तो ये वाइल और डू वाइल में डिफरेंस था। और फॉर लूप में आपने देख लिया होगा कि उसमें ऊपर ही आपको इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और अपडेशन करनी पड़ती है। इसमें ये है कि आप लोग ऊपर सिर्फ कंडीशन यूज़ करते हैं और फिर कोड में आके अपडेशन कर देते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल लूप पढ़ा और डू व्हाइल लूप पढ़ा। इसका आपने क्या करना है, इसका मतलब आपने असाइनमेंट किस तरह की बनानी है। असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ कि आपने जो मर्ज़ी लूप यूज़ करें, चाहे फॉर लूप यूज़ कर लें या डू व्हाइल यूज़ कर लें या व्हाइल लूप यूज़ कर लें। आपका जो भी नेम है, आपने अपना नेम, मेरा नाम अब एमएस रहमान है, तो आपने एमएस रहमान को या अपने नाम को 100 दफ़ा प्रिंट करवाना है, इसको 100 दफ़ा प्रिंट करवाना है। ये कैसे करवाएँगे, ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करवाएँ। आपने जस्ट इसको 100 दफ़ा प्रिंट करके एक कोड लिखना है, जिसको आपने सीपीपी फाइल में मुझे सेंड कर देना है कि आपने प्रिंट करके रख दिया, मतलब कोड एक ऐसा लिखे जो आपके नाम को 100 दफ़ा प्रिंट करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको पूरा कोर्स जितना हम लेके चलेंगे क्लासेस, इसी में अपलोड होती रहेंगी, इसको ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, जिस तरह की आपको समझ आती है, जो आप बताना चाहते हैं, फीडबैक जो भी आपका होता है वो ज़रूर बताया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।